मैं मयंक गायत्री क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं और आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज का पार्ट 6। पार्ट 5 तक हम पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम पे बेस्ड क्वेश्चन जो बनते हैं परसेंटेज में। चलिए ठीक से शुरू करते हैं। एक परीक्षा में सफल होने के लिए अधिकतम अंक का 36% अंक प्राप्त करना होता है। एक छात्र को 113 अंक प्राप्त होते हैं और वह 85 अंक से असफल हो जाता है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक क्या थे? तो चलिए देखते हैं। देखो, एक छात्र है जिसको पास होने के लिए कितने 36% अंक चाहिए, यानी 36% अंक चाहिए, लेकिन उसकी क्या होता है कि 113 अंक तो आते हैं और 85 अंक से फेल हो जाता है। मतलब अगर 85 और आ जाते उसके तो वो क्या पास हो जाता। तो जो उसकी क्या हो पासिंग मार्क्स हो गए जी, परसेंटेज में 36 हो गए और अंकों में 113 प्लस 85 हो गए, तो 36% इनको ऐड कर देंगे तो कितने हो जाएंगे 198। ठीक है, तो 136% बराबर कितना है 198 है। हमें किस कहना अधिकतम अंक यानी 100% निकाला, तो हमने कहा था 1% मत निकालो, इन्हीं को 100 बनाने की कोशिश करो। सबसे पहले इसे 9 से काट दो, 9 चौको 36, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, तो 4% बराबर कितना हो गया 22 हो गया। हमें क्या निकालना है 100%, तो इसको तो 100% बराबर कितना हो जाएगा फिर 100 बनाने के लिए 4 से 100 बनाना, कितना गुणा करेंगे 25 का, तो यहाँ भी 25 को गुणा कर दो फिर बस। 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 5 55, 550 आपका राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में सफल तथा 45% छात्र संस्कृत में सफल होते हैं। यदि उनमें से 25% छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं तो दोनों विषयों में प्रतिशत छात्र असफल हुए, मतलब कितने प्रतिशत असफल हुए। चलिए देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं हम वेन डायग्राम सॉल्व करते हैं। तो वेन डायग्राम क्या होता है, एक आपका जे सर्कल हो गया और एक जे हो गया। ठीक है, जे मान लो जे पूरा क्या शो कर रहा है, जे इस साइड वाला पूरा शो कर रहा है, जे यहाँ से यहाँ तक आपका हिंदी को किसको कर रहा है हिंदी, और जो इस साइड वाला है जे आप कर रहा है संस्कृत को, इस साइड वाला जे पूरा। ठीक है, जे कर रहा है संस्कृत को, और जो बाकी बीच में बच गया जे कर रहा है आपका दोनों को, जे वाला जो बीच में बच गया जे वाला जे कर रहा है दोनों को कॉमन वाला। ठीक है, तो मतलब इस जो इसमें है संस्कृत में भी आ जाएंगे हिंदी में आ जाएंगे। आपके क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 60% छात्र हिंदी में असफल हुए, मतलब 60% जो हिंदी में पास हो रहा है और 45% छात्र संस्कृत में सफल होते हैं। ठीक है, और यदि उनमें से 25% छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं, सबसे पहले हम दोनों वाले लेते हैं और इन क्वेश्चनों में एक कोई डायग्राम आता है, या तो हम पास का बनाते हैं या फेल का बनाते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा जो दोनों का दिया हो सबसे पहले उसी को डायग्राम बनेगा। 25% छात्र दोनों विषयों में सफल हो रहा है, मतलब सफल का दिया है कि दोनों विषयों में सफल कितने हो रहा है 25%, तो सफल का डायग्राम बनाएंगे हम यहाँ पे। जो बनाएंगे टोटल जे सफल का बनेगा। ठीक है, तो क्या करा कि 25% छात्र दोनों विषयों में सफल हो रहा था, हमने लिख लिया कि दोनों विषयों में जो सफल हो रहा है वो कितना है 25% है। ठीक है, दोनों विषय में यानी हिंदी में भी पास हो रहा है वो संस्कृत में भी पास हो रहा है। अब कह रहे हैं कि एक कक्षा में जो है 60% छात्र हिंदी में सफल होते हैं। हिंदी में अगर बात करें मान ली हिंदी में कितना हो रहा है 60 हो रहा है, तो हिंदी में 60 हो रहा है इस पूरे में, इस पूरे सर्कल में 60 आ रहा है, तो इसमें 25 तो हम ले चुके हैं, बाकी कितने बचे, तो बाकी बचे हमारे 35, तो 35% यहाँ पर ले लिए और टोटल मिलाए कितने 60 ही हो रहा है, ऐड कर लीजिए। तो हिंदी में 60 हो रहा है ऐसे, और 45 किस में और संस्कृत में, तो 45 में से 25 तो हम ले चुके हैं क्योंकि संस्कृत वाले, बाकी कितने बचे, तो बाकी बचे आपके 20, तो 20 किस में आ जाएंगे फिर आपके इसमें आ जाएंगे, 20 किस में आ जाएंगे संस्कृत में। ठीक है, ओनली संस्कृत में, और पूरे मिलाए कितने संस्कृत की बात करें तो पूरे मिलाए कितने हो रहा है 45 हो रहा है। तो जे सारे जो आ जाएंगे जे आपके आ जाएंगे सफल के, यानी कुल अगर सफल करें तो कुल सफल कितने हो रहा है, तो कुल सफल कितने हो रहा है 35 और 25 कितने हो जाएंगे 35 और 5 40 20 60 और 20 80% हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 80%।
तो जी क्या हो रहा है 80% सफल हो रहा है जी। टोटल कुल मिला के कितने हो रहा है 80% सफल हो रहा है आपके। तो असफल फिर कितने होंगे, अगर सफल यानी पास जो हो रहा है आपके वो कितने 80% हैं, ठीक है। तो फेल कितने होंगे फिर, टोटल मिला कुल 100% थे, तो 100 में से अगर पास 80% है तो फेल कितने होंगे फिर 20% फेल होंगे, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या था कि दोनों विषयों में कितने असफल हुए, तो कितने हुए 20%, तो यानी 20% आपका आंसर है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। एक परीक्षा में 70% प्रतियोगी अंग्रेजी में तथा 80% प्रतियोगी गणित में सफल होते हैं यानी पास होते हैं, और 10% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल होते हैं यानी दोनों में फेल हो रहा है। यदि 144 प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल होते हैं तो प्रतियोगी कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें वही करेंगे हम, ठीक है। जे आपका किसका हो गया, इंग्लिश का हो गया, जो हो गया आपका किसका मैथ का हो गया यानी गणित का, और जे आ रहा जी किसमें दोनों में हो गया, ठीक है। जे किसका शो कर रहा दोनों को। तो इसमें देखिए क्या हो रहा कि दोनों को क्या दिया है कि 10% दोनों में फेल हो रहा है, तो हम इसे फेल का बनाएंगे, यहाँ पे किसका बनाएंगे हम फेल का डायग्राम, ठीक है। जो बनाएंगे फेल का बनाएंगे, तो 10% दोनों में फेल हो रहा है यानी 10% हम लिख लेंगे 10% दोनों में फेल हो रहा है, ठीक है। अब 1% जो है परीक्षा में 70% प्रतियोगी अंग्रेजी में क्या है, अंग्रेजी में सफल हो रहा है। अगर अंग्रेजी में 70% सफल हो रहा है, ठीक है, इंग्लिश में 70% सफल हो रहा है, तो फिर फेल कितने हो रहे होंगे 30% फेल हो रहे होंगे इंग्लिश में। और मैथ में कितने 80% सफल हो रहा है, तो मैथ में फेल कितने होंगे फिर 20% फेल होंगे। हमने यहाँ फेल वाला बना रहा है, ठीक है, दोनों में कॉमन फेल का दिया था हमें। तो 10% तो हमने ले लिया दोनों का, और हमें इंग्लिश में फेल कराना है तो 10 तो हम ले चुके, तो बाकी कितने बचे 20, तो यहाँ पे फिर कितना ले लेंगे 20%। ऐसे मैथ में टोटल 20 फेल हो रहा है, 10 हम ले चुके हैं इसमें आ गए, बाकी कितने बचेंगे 10 बचेंगे। तो अगर कुल मिलाकर फेल की बात करें तो ओनली फेल कितना हो रहा है टोटल स्टूडेंट, तो कितना हो रहा है 20 और 20 40% क्या हो रहा है फेल हो रहा है, 40% क्या हो रहा है फेल हो रहा है। अगर हमें पास का निकालना तो पास कितने हो रहे होंगे फिर कुल मिला के, तो पास हो रहे होंगे हमारे 60%, क्योंकि टोटल अपने आप में 100 होते हैं। अगर फेल 40 हो रहा है कुल, तो पास कितने हो रहे होंगे फिर 60 हो रहे हैं। तो इसमें क्या यदि 144 प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल होते हैं, दोनों विषयों में सफल जो हो रहा है 60 हो रहा है अपने हिसाब से परसेंटेज में, तो 60% का जो मान दिया है वो कितना दिया है 144 144। हमें क्या निकालना है कि कुल प्रतियोगी यानी 100% की वैल्यू निकालना है, तो इसी को 100 बनाते हैं। चलिए देखते हैं, सबसे पहले 6 से ही काट देंगे, 6 एकम 6 10% बराबर 6 दूनी 12 6 चौको 24, 10% बराबर कितना है 240 से। अगर हमें 100% निकालना है तो एक जीरो इसके पीछे लगा दीजिए, एक जीरो इसके पीछे लगा दीजिए, 100% बराबर 240 सबका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए इसी टाइप के क्वेश्चन है। एक परीक्षा में 70% प्रतियोगी अंग्रेजी में और 80% प्रतियोगी गणित में सफल होते हैं, 10% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल होते हैं। यदि 84 प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल होते हैं तो कुल कितने प्रतियोगी थे, वही सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। देखिए दोनों का क्या दिया है कि 10% दोनों विषयों में असफल हो रहा है, असफल मतलब फेल हो रहा है, तो हम यहाँ फेल का डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। 10% दोनों फेल हो रहा है, हमने लिख दिया दोनों में कितना हो रहा है 10%। और 70% प्रतियोगी अंग्रेजी में सफल हो रहे थे, यानी अंग्रेजी में अगर 70% पास हो रहे थे तो फेल कितने 30% हो रहे होंगे। अंग्रेजी में फेल 30 हो रहे होंगे, 30 में से 10 तो हम ले चुके, तो बाकी कितने बचे 20%, जो हो गया आपका किसका इंग्लिश का हो गया, ठीक है। और मैथ की बात करें तो टोटल 80% तो पास हो रहा है, तो फेल कितने 20 हो रहे होंगे, 20 में से 10 ले चुके हैं, 10 और हो जाएगा, तो टोटल 20। तो कुल मिला के अगर फेल की बात करें तो कुल फेल कितना हो रहा है 20 और 20 40% फेल हो रहा है। अगर 40% फेल हो रहे हैं तो पास कितने हो रहे होंगे फिर, पास हो रहे होंगे हमारे 60%। तो हमें क्या दिया है कि कुल 84 प्रतियोगी दोनों विषयों में पास हो रहा है, दोनों विषयों में पास हो रहा है 60%, तो 60 का मान कितना दिया है 84, ठीक है। हमें किसका 100 का मान निकालना है। सबसे पहले कितने 6 एकम 6 और 6 एकम 6 6 चौको 24, 10% बराबर कितना 14 है, तो 100% बराबर कितना होगा, एक जीरो इसके पीछे रख दो, एक जीरो इसके पीछे रख दो, 140 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में तथा 48% छात्र भौतिकी में तथा 30% छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं, तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में असफल होते हैं? चलिए देखिए, इसमें क्या है, सफल ही सफल का दिया है सब कुछ, तो हम क्या करेंगे, सफल ही सफल का बना लेंगे इसमें। चलिए देखिए, दोनों विषयों में पास कितने हो रहा है आपके, जो है आपके भौतिकी यानी फिजिक्स, और जो है आपका कौन सा था, गणित, ठीक है, जी गणित का हो गया। तो क्या दिया है कि 65% छात्र गणित में तथा 48% भौतिकियों और 30% छात्र दोनों विषयों में सफल हो रहे, दोनों में कितना दिया है, 30, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 30, दोनों में कितना दिया है, 30, ठीक है। और गणित में कितना दिया है, 65% गणित में कितना, 65, 30 तो हम ले चुके हैं, बाकी कितना बचा, 35 बचा, तभी तो 65 हो जाएगा दोनों में लाके, तो 35% गणित में, और 48 छात्र भौतिकी में, फिजिक्स में 48 से 30 तो हम ले चुके हैं, कितना बचा, 18 बचा, तो 18% छात्र किस में होगा, गणित में। तो जो किसका हो गया, तो कुल जो हो गया आपका पास का, कि दोनों विषय में कितने पास हो रहा है, तो पास कुल मिलाया कितना हो रहा है आपके, सबको ऐड कर देंगे इनको, 5 और 3 8, 8 5 13, कितना हो जाएगा यहाँ पर, 83%, कितना हो जाएगा, 83 क्या हो रहा है, पास हो रहा है दोनों में। तो फेल कितने हो रहे होंगे फिर, अगर हमें निकालना है कि दोनों विषय में फेल कितने होंगे फिर, तो 100 में से 83 को माइनस कर दो, 100% में से 83% को माइनस कर दो, तो कितना हो जाएगा, 17%। तो इन दोनों विषयों में कितने हमारे फेल हो रहे हैं, 17%, जो हमारा राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। एक कक्षा में 72% जीव विज्ञान में तथा 44% छात्र गणित में चयन होते हैं। यदि प्रत्येक छात्र जीव विज्ञान तथा गणित दोनों में से कम एक विषय में अलग लिया हो, एक विषय लिया हो तो, और 40% छात्रों ने दोनों विषय लिए हो, तो कक्षा में कुल कितने छात्र थे? चलिए देखते हैं। जो किसका हो गया आपका, जीव विज्ञान यानी बायो का हो गया आपका, और ये आपका हो गया मैथ का। तो इसमें क्या कह रहा है कि 72% छात्र जीव विज्ञान तथा 44% छात्र गणित में चयन होते हैं, और प्रत्येक छात्र जीव विज्ञान तथा गणित में कम से कम एक में जरूर होता है। तो दोनों में मिला के देखेंगे दोनों में कितने हो रहे हैं, तो 72 प्लस 44 कितना हो रहा, 116, मतलब दोनों मिला के 116 बच्चे हैं, ठीक है, मतलब मैथ में और बायो में। तो कुछ इसमें कॉमन होंगे यहाँ पे, क्योंकि 100% से ज़्यादा तो हो नहीं सकते हैं, ठीक है, तो 100 से ज़्यादा हो रहा है, तो इसमें टोटल बच्चे तो 100%, 100 में से माइनस कर, 100 में से माइनस कर देंगे इसको, तो 116 में से 100 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 16%। मतलब जो 16% क्या आ गया, ये आ गया कि दोनों विषयों में है, 16% क्या आ गया कि ये दोनों विषयों में आपके 16% हैं, ठीक है। और कुल बायो में कितने, 72 थे, 72 में से 16 तो हम ले चुके हैं, बाकी कितने बचे आपके, तो 72 में से 16 को माइनस कर देंगे तो कितने, 56 आपके बचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो बायो वाले हैं वो कितने हो जाएंगे, 56% हो जाएंगे। ऐसे ही 44%, 44 में 16 तो हम ले चुके हैं, बाकी कितने बचे, तो बाकी बचेंगे आपके 28%, यानी 28% क्या है आपके जो दोनों विषयों में चयन मैथ चयन कर रहे हैं, और 56 क्या है आपके जो बायो के चयन कर रहे हैं, ठीक है, ओनली, और जो 16 क्या है दोनों चयन कर रहे हैं। तो इसमें देखेंगे कि 40 छात्र जो है दोनों विषयों को चयन करते हैं, तो परसेंटेज में कितना कर रहे हैं, 16 कर रहे हैं, यानी 16% का मान जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका, 40 हो जाएगा। हमसे पूछा क्या है कि कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, यानी 100% का मान पूछा है, तो 4% का मान 40 है, तो 4 एकम 4 और 4 चौका 16, 4% बराबर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। हमें निकालना कितना है, 100%, तो 100% निकालने के लिए क्या करते हैं, 25 से गुणा करते हैं, इसमें 25 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो 100%, और इसमें करेंगे 25 250, तो कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा, 250 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें इस टाइप क्या कहते हैं, अगर हमें दोनों कॉमन निकालना है तो हम क्या करेंगे, गणित का जीव विज्ञान को दोनों तो उनको ऐड कर देंगे, तो उनको ऐड करने पर देंगे कितने छात्र बटे, 116, लेकिन
कोई भी संख्या अपने आप में 100% से ज़्यादा हो नहीं सकती है। तो एक्स्ट्रा जे आ रहा है, तो एक्स्ट्रा जे क्या आ रहा है, ये दोनों के लिए, मतलब जी जिस 16 था हमने जो डबल बार काउंट कर लिया था, इसमें भी ले लिए थे, इसमें भी, इसलिए हमने 100 माइनस कर दिया, तो 16 जो आ गया, दोनों का आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक गांव में 60% परिवारों के पास एक गाय है और 30% परिवारों के पास एक भैंस है तथा 15% परिवारों के पास एक गाय भैंस दोनों है। यदि कुल परिवारों की संख्या 96 हो तो कितने परिवारों के पास एक भी गाय या भैंस नहीं है। चलिए देखते हैं। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखिए कुछ परिवार, इसमें क्या है जी, मान लो गाय वाला हो गया आपका और जे भैंस वाला हो गया, ठीक है। इसमें कह रहा कि 60% के पास तो क्या गाय है और 30% के पास भैंस है और 15 के पास दोनों हैं। सबसे पहले तो हम दोनों वाले लेते हैं, तो 15% होगा जी ऐसे किस्म जिनके पास गाय भी है भैंस भी है। और ओनली गाय वाले कितने 60 हैं, 60 में से 15 ले चुके हैं हम, तो कितने बचे 45 बचे। 45 कैसे हैं, इनके पास क्या है गाय है। और 30% परिवारों के पास भैंस थी, 15 ले चुके हैं, तो बाकी 15 बचे, तो 15% क्या होगा जिनके पास भैंस है। तो ऐसे परिवार कितने होगा जिनके पास गाय और भैंस दोनों हैं, तो उनको सबको ऐड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 75। मतलब 75% परिवार ऐसे हो गए जिनके पास कुछ ना कुछ है, मतलब गाय भी है भैंस भी है। तो ऐसे परिवार कितने हैं जिनका कुछ भी नहीं है, ना गाय है ना भैंस है, तो कितने बचेंगे 25% बचेंगे। 25 हो जाएंगे, 100 में से 75 को माइनस करेंगे 25% मतलब जो ऐसे हैं जिनके पास ना तो गाय है ना भैंस है। तो हमसे पूछा है कि ऐसे कितने परिवार हैं, तो संख्या बताना कितने हैं। और टोटल कितने दिए परिवार, 96 दिए हैं। यानी जो 96 दिए हैं इसमें कुल परिवार दिए, यानी 100% का मान दिया है। तो 100% का मान जो है वो कितना है 96 है। हमें कितने का निकालना, 25 का निकालना। तो अब इसको 25 बनाने के लिए क्या करेंगे, 4 से काट दो दोनों को, 4 से दोनों को डिवाइड कर दो। 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, कितना आ गया 25% बराबर कितना 24 आ गया। जो हमें निकालना था 25% यानी 24, जो हमारा राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। एक विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में तथा 85% छात्र गणित में सफल होते हैं। 150 छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं। यदि कोई भी छात्र दोनों विषयों में असफल नहीं होता है तो छात्रों की कुल संख्या क्या आती है। चलिए देखते हैं। देखिए इसमें क्या है कि जो है इंग्लिश और किसका है, मैथ का है। तो अगर दोनों मिला के देखें इंग्लिश और मैथ में कितने, अगर हम दोनों में देखेंगे तो 90 प्लस 85 कितना हो रहा है 175% हो रहा है। मतलब 100 कोई भी संख्या 100 से ज़्यादा हो नहीं सकती, यानी छात्र जो 100 से ज़्यादा हो नहीं सकते हैं। तो 175 में से 100 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 75। मतलब 75% छात्र ऐसे कैसे हैं जो दोनों विषयों में भाग ले रहे हैं। तो यानी 75% जो हो जाएंगे आपके जो कितने इसमें आ जाएंगे कि दोनों को क्या आ गए 75% छात्र जो हैं दोनों विषयों में चयनित हो रहे हैं, ठीक है, यानी सफल हो रहे हैं। और इसमें क्या दिया है कि दोनों विषयों में 150 छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं, यानी 75% मतलब कितना दिया है हमें 150 दिया है, ठीक है। और हमसे क्या है कि पूछा है कि दोनों कुल छात्रों की संख्या बताइए। तो कुल छात्रों की संख्या ने 100% का मान बताना है। तो 75% का मान 150 है, तो 1% का मान यहाँ से निकाल देंगे। 75 एकम 75 और 75 दूनी 150, यानी 1% बराबर कितना आ गया 2 आ गया। तो हमें निकालना कितना है 100% का मान निकालना है। तो कुछ नहीं करना, 2 जीरो यहाँ पे रख दो और 2 जीरो यहाँ पे रख दो, तो ये कितना 200 बन जाएगा, आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कॉलेज में 40% छात्रों को समूह ए में रखा गया है और शेष छात्रों के 75% छात्रों के समूह को बी में रखा गया है और शेष छात्रों 12 जो हैं छात्रों को समूह सी में रखा गया है। तो कुल छात्रों ने समूह के लिए आवेदन किया था। चलिए देखते हैं। देखो यहाँ पर मान लीजिए समूह ए है जी आपका समूह बी है और जी आपका समूह सी है, ठीक है। तो कह रहा है कि समूह ए में 40% को रखा गया है 40% और समूह बी में शेष का 75%। तो देखो टोटल क्या 100% हो गए। 100 में से 40 तो हम ए में रख चुके हैं, बाकी कितने बचे 60 बचे। तो 60 का कितना परसेंट 60 का 75%, 75 मतलब 3/4। तो 3/4 किस में रखा गया बी में।
15, 15 थी 45, यानी 45 को कहाँ रखा गया है, बी में रखा गया है। बाकी शेष कितने बचे, टोटल 100 थे, 45 और 40 कितने 85 और 15 100, यानी 15 क्या है, इसको सी में रखा गया है 15% को, ठीक है, और 45 को बी में रखा गया है। उसमें कह रहे हैं कि शेष 12 छात्रों को समूह सी में कितने रखें, क्वेश्चन के हिसाब से 15%, अपने हिसाब से 15%, और क्वेश्चन में कितने कह रहे हैं कि 12 रख रहे हैं, यानी 15% का मान 12 दिया है। और हमें जब पूछा है कि कुल कितने छात्रों ने समूह में आवेदन किया था, यानी 100% का मान पूछा है, तो इसी को 100 बना लेंगे। सबसे पहले क्या, पहले काट देंगे इसको, 3 5 15 और 3 चौको 12, 5% बराबर 100 आ गया, ठीक है, 4 आ गया। 100% का मान निकालना है, तो इसको 100 बनाते तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 5 से कितने गुणा हो रहा, 20 का गुणा हो रहा, तो इसमें 20 का कर दो, कितना हो जाएगा, 20 चौको 80 हो जाएगा, यानी 100% बराबर 80 आपका राइट आंसर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक परीक्षा में 80% लड़के अंग्रेजी में तथा 85% लड़के गणित में सफल होते हैं, जबकि 75% लड़के दोनों विषयों में सफल होते हैं। यदि 45 लड़के दोनों विषयों में असफल हो रहे हैं तो परीक्षा में कुल कितने लड़के थे। चलिए देखते हैं, उसी टाइप का क्वेश्चन है। क्या है जी, आ गया आपका इंग्लिश का, और जो हो गया आपका मैथ का, और जो हो गया आपका दोनों का, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि सबसे दोनों में देखेंगे, जबकि 75% लड़के दोनों विषयों में सफल होते, सफल हो रहा है यानी जो किसका है, पास का है आपका, ठीक है। तो 75% ये दोनों विषयों में आपके पास हो रहा है, और इंग्लिश में कितने हो रहा है आपके 80 75 तो हम ले चुके हैं, बाकी कितना होता है 5%, तो 5% इसमें होगा। इसमें क्या है 85 सफल हो रहा है गणित में, 85 में से 75 तो हम ले चुके हैं, कितना बचा 10 बचा, तो 10% छात्र क्या है गणित में। और कुल मिला के बाद देखें कुल कितने पास हो रहे हैं हमारे, तो 85 5 10 90% तो हमारी क्या हो रहा है, पास हो रहा है सभी विषयों में, ठीक है, दोनों विषयों में। तो फेल कितने हो रहे होंगे, फिर 10% फेल हो रहे होंगे, कितने हो रहे होंगे 10% फेल हो रहे होंगे, और 10% का मान कितना दिया है 45, यानी 45 लड़के दोनों विषयों में क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। तो पूछा है कुल, यानी 100 का पूछा है, तो 100% यहाँ पे 1 0 बढ़ाना है, यहाँ पे 1 0 बढ़ाना, कितना होगा 450 सबका राइट आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको क्लास समझ में आ रही होगी, और अगर आज की क्लास समझ में आई है और वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। थैंक यू।